स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको आज जयशंकर प्रसाद जी के आगे के दोहों के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो जब दृष्टि जब जाती हिमगिरी को और, तो प्रश्न करता मन अधिक अधिक अधीर। यानी यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, यानी यहाँ श्रद्धा कहती है कि जब जब मेरी दृष्टि इस उतंग हिमालय पर पड़ती है, तब तब इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठकर मुझे बेचैन कर देते हैं। तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, यानी परेशान होकर बेचैन होकर जो है मेरा मन इसके बारे में जानने के लिए उमड़ पड़ता है। तो धरा की यह सिकुड़न भय भी, कि पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तंग हिमालय का स्वरूप क्या है और इसमें रहने वाले लोगों का दुख क्या है, आह कैसी है, क्या है पीर। यानी मन जो है बिल्कुल द्रवित हो उठता है और उसके बारे में जानने के लिए परेशान हो जाता है, बेचैन हो उठता है। ये जानना चाहता है कि उसके मन की बेचैनी क्या है। तो बढ़ा मन और चले ये पैर, यानी श्रद्धा फिर कहती हैं कि जब मुझे मेरे प्रश्न का कोई समाधान न मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में इसके बारे में जाना जाए। तो मेरे मन जो है अनायास ही जो है आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो शैल मालाओं का श्रृंगार, अब इन पर्वतों के अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुभव अनुपम सौंदर्य का पान जी भर कर लिया। तो आंख की भूख मिटी यह देख, यानी चारों तरफ की जब मैंने सुंदरता को देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ मुझे, और मैंने इसकी सुंदरता को देखकर मेरा जो है जी भर आया। तो आह कितना सुंदर संभार, कि जिससे इस सौंदर्य दर्शन से मेरी आंखों की भूख मिट गई, और वास्तव में यह सौंदर्य संपत्ति का श्रेष्ठ प्रतिमान है, जिसके समान और कोई दूसरा नहीं है। तो यहां देख कुछ बलि का अन्न, जब श्रद्धा कहती है कि जब मैं इस हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहां तक पहुंची, तब मैंने यहां संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए, तो भूत हित रत किसका यह दान। मैंने देखा कि यहाँ पर जो है अन्य प्राणियों के लिए जो है भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा रोजाना अपने अनाज से निकले जाने वाले अन्न के अंश कौन बिखेर देता है। मैं यह देखकर कि चौंक गई। तब मुझे जो है विश्वास हो गया कि इधर कोई है अभी सजीव, तो हुआ ऐसा मन में अनुमान। यह सब देखकर जो है मेरे मन में जो है विश्वास हो गया कि यहाँ तो कोई प्राणी जीवित है, शेष बचा रह गया है जो इस सुनसान प्रांत में रहता है। तब मेरे मन में मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। आइए आगे देखते हैं। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, तो वेदना का यह कैसा वेग। तो यहाँ पर जो है मनु जो है दुखी है, तो श्रद्धा उन्हें जो है संबोधित करते हुए कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है। क्लांत माने दुखी, वेदना माने जो कष्ट है तुम्हें। तो आह तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने हताश क्यों हो। मैं जानती हूं कि तुम इतने घबराए और व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो। तो बताओ यह कैसा उद्वेग। तो मुझे बताओ, जो तुम्हें कष्ट है वह मुझे बताओ। क्या पता मेरे द्वारा जो है तुम्हारे कष्टों को कुछ कम कर दिया जाए, यानी दुख को जो है कुछ हल निकल आए। तो दुख की पिछली रजनी बीच, यानी यहाँ श्रद्धा कहती है कि तुम इतने ही दुख से घबरा रहे हो,
दुख और सुख जो है एक ही गाड़ी के पहिए हैं। तो विकसता फूल का नवल प्रभात, यानी दुख की रात जो है बीत जाएगी और नया सवेरा होगा, सुख का नया सवेरा होगा। जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही कमल के फूल जो हैं नए खिल जाते हैं, उसी प्रकार दुखों का अंत होगा और प्रातः होते ही जो है नया फूल खिलेगा, नया सुख का फूल खिलेगा। एक पर्दा यह झीना नीर, यानी जिस प्रकार रात्रि में अंधकार चारों तरफ छा जाता है और सूर्य होने पर वह अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख मरण और जीवन यह सब सत्य है। अगर तुम इसे स्वीकारोगे नहीं तो जीवन जीने का तुम्हें नया तरीका किस प्राप्त होगा। तो छिपाए हैं जिसमें सुख गात, यानी ईश्वर की ही महत्वाकांक्षा है। ईश्वर ने यह बनाया है जिससे हम अछूते नहीं हैं। ये सभी जो है सुख के अनुभव और ये दुख के अनुभव जो है एक साथ ही चलते रहेंगे। तो जिसे तुम समझे अभिशाप तो जगत की ज्वालाओं का मूल, यानी यहाँ जो है श्रद्धा कहती हैं कि जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो यह जीवन के ही सत्य हैं। तुम इस सत्य को जो है कभी झुठला नहीं सकते हो। जगत में ज्वालाएं हैं, मतलब अगर अग्नि है तो वहां शांत करने वाली हवाएं भी हैं। तो ईश का वह रहस्य वरदान, ईश्वर का जो है यह रहस्यमय वरदान है कि जो कष्ट सहता है वह सुख का भी पात्र होता है। तो कभी मत इसको जाओ भूल, इसको जो है अपने मन से निकाल दो और तुम भयभीत ना हो, तुम जो है इसको भूल जाओ। तो आगे कहते हैं तो लगे कहने मनु सहित विशाल, यानी यहाँ पर जो है श्रद्धा बातें उनकी सुनती है, सुनकर मनु दुख से भर उससे कहता है, कहना आरंभ करता है कि तुमने तन मन को प्रसन्न करने वाले शीतल मंद, जो सांस लेते हैं हम वायु को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, तो वहीं से कह रहे हैं कि मधुर मारुत यानी मीठी हवा से उच्छ्वास, जो समय का आनंद है, वायु के समान समय प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही है वे निरंतर मन में उत्साह की अधिक ऊंचाई तरंग को बढ़ा देते हैं। अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मन में साविलास, यानी जो मन में कठिनाइयां हैं उसको जो है तुम आनंद के रूप में लो। ये कठिनाइयां जो है दूर हो जाएंगी और तुम्हारे जो मुश्किलें हैं वह पार हो जाएंगे और तुम जो है हवा की तरह ऊंचा अधिक बनो। तो किंतु जीवन कितना निरुपाय, मनु कहता है कि मैंने इसका अनुभव करके देख लिया है देख नहीं संदेश, कि उन अनुभवों के द्वारा मैंने यह निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, निराशा है जिसका परिणाम। मैंने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य अपने जीवन में रोज नई सफलताओं की कल्पना करता है, तो सफलता का वह कल्पित के है। मेरे हिसाब से यह होगा कि जीवन सफलताओं के कल्पनाओं का घर है। तो कहां आगंतुक ने स्नेह मनु की बात सुनकर, यानी श्रद्धा है जो वो बड़े ही प्रेम भाव के साथ मनु की सब बातें सुनती हुई बैठी हैं और अरे तुम इतने हुए अधीर, और कहती हैं कि अरे तुम इतनी जल्दी ही धैर्य खो बैठे, हार मान बैठे, तो हार बैठे जीवन का दाव। जीवन में उस सफलता को प्राप्ति के लिए निराशा जो तुम्हारे मन में आई है तुम उसे त्याग दो। तो जीतते मर कर जिसको वीर, जिसे कर्म और साहस के बल पर वीर पुरुष मर कर भी प्राप्त करते हैं, तुम भी जो है नए जीवन का आगाज करो। जो जीवन बीत गया है उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि उसमें कोई सफलता तुम्हें हाथ नहीं लगने वाली है। तो कहा तब नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। अब यहाँ श्रद्धा कहती हैं कि इस संसार में सभी जो हैं वस्तुएं, भौतिक सुख की वस्तुएं सब आनंद से परिपूर्ण हैं। तुम निराश मत हो, तुम्हारे जो मन में दुख है उसे तुम दूर कर दो,
तो तरल आकाश से है भरा, यानी इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं तुम्हें दिखाई देती हैं, इस आकाश में जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं, सब आनंद योग्य हैं। तुम इसका आनंद क्यों नहीं लेते? तुम इससे दुखी क्यों हो रहे हो? तो सो रहा आशा का अल्लाह, क्या तुम्हारा मन जो है इन सुखों को देखकर, इन बाहरी आकर्षण को देखकर प्रसन्न नहीं होता है? क्या इस प्रसन्नता को देखकर तुम्हारा मन सो जाता है? फिर आगे कहते हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल। इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं निवास करती हैं वह इनका अनुभव यानी इनका सुख प्राप्त करती हैं। ये यौवन माने इस शरीर के जो सुंदरता है इसको जो है श्रृंगारित करती हैं। तो करेंगे कभी ना बासी फूल, यानी जब प्रातः काल होते हैं तो नए फूल खिलते हैं, नए फूलों के खिलने से प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाता है। तो मिलेंगे ये जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल, यानी यह वातावरण से जो जब सूर्य प्रातः कालीन निकलता है तो उसके प्रकाश से सभी फूल खिल जाते हैं। उसी प्रकार उदास मन भी जो है नए राहों के लिए अग्रसर हो जाएंगे और नई राह मिलते ही सभी चीजें भूल जाएंगे, जल्द ही यह सब चीजें भूल जाएंगे।